Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and good. तो स्टूडेंट्स लास्ट मैंने आप लोगों के साथ वोकेबलरी डिस्कस की थी जो हमारे पास डेली लाइफ रूटीन में घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के हवाले से वोकेबलरी थी. So students, this is the lesson number 4 and in this lesson we will have to learn about the vocabularies, about all the diseases, names and their meanings in Urdu. हमारे पास जो बीमारियां हैं उनके नाम क्या है, उनको उर्दू मीनिंग क्या है and how we can take a name of any kind of diseases in our English speaking or in our pronunciation. So for that purpose we must should to know about the names of different kind of diseases, that how we can take a name of any kind of disease in English. So for that purpose students we have the lesson number 4 vocabulary. So the first that is called cold. Cold mean that zukam. Cold कहते हैं जुकाम को. And fever mean that बुखार. So coughing, खांसी. Coughing mean that खांसी उर्दू में जो है ना खांसने को कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं coughing. And the next that is dysentery. How we should to pronounce dysentery mean that pages. In Urdu we can say pages and in English this is called dysentery. The next word that is diarrhea mean that ashal, the condition, the disease जिसमें हमारे पास a lot of water loss होता है body से. Diarrhea. Inflammation mean that सोजिश. किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो होता है वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन और उसको उर्दू में कहते हैं सोजिश. कॉलरा. नेक्स्ट डिजीज इज कॉलरा मीन दैट हेज़ा हमारे पास बीमारी का नाम है, बीमारी है. एंड नेक्स्ट दैट इज कॉन्स्टिपेशन. कब्ज को कहते हैं उर्दू में कब्ज एंड इन इंग्लिश कॉन्स्टिपेशन मीन दैट व्हेन यू फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो जॉइंडिस मीन दैट यरकान. ये वो कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट के आइज़ और स्किन कलर जो होता है वो बिल्कुल येलो पड़ जाता है, पेल हो जाता है. तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड यरकान और जॉइंडिस. नेक्स्ट वो जो है हमारे पास वो है कॉलिक पेन. हाउ यू शुड टू प्रोनाउंस कॉलिक पेन मीन दैट दर्द शिकम. पेट में दर्द का हो जाना जो होता है उस कंडीशन को कहते हैं कॉलिक पेन, पेट का दर्द जो होता है. एंड नेक्स्ट इज बेलिस्टर मीन दैट आबला या चाला. आपके हाथ, फेस, किसी भी जगह पे जब कोई फोड़ा या चाला बन जाता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड बेलिस्टर. आबला या चाला ही उसको कहते हैं. नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी मीन दैट मिर्गी की जो बीमारी होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेडिकल टर्म्स में दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी बीमारी यानी मिर्गी की है. सो व्यूअर्स हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड इंसोमनिया कहते हैं बेख्वाबी को. जब इंसान का जो होता है ना स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होता है और वो कम्प्लीटली रेस्ट नहीं लेता है तो सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इंसोमनिया या उर्दू में हम कहते हैं बेख्वाबी होना, बेख्वाब हो जाना. नेक्स्ट एचिंग मीन दैट कुजली खारिश. मुसलसल किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे कुजली हो जाने की कंडीशन जो होते हैं. इसमें हमारे पास एक दूसरी डिजीज़ है जिसको कहा जाता है सोरियासिस, जिसमें रेड जो होते हैं ना पार्ट्स पड़ जाते हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी पे रेड साइंस आ जाते हैं. सो एचिंग मीन दैट कुजली. एक्जिमा इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ खारिश, जिसको उर्दू में खारिश कहते हैं. या वो कंडीशन होती हैं जिसमें हमारे पास जो स्किन होता है, स्किन टोटली जो होता है ना रप्चर हो जाता है, पट जाता है और उसकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्जिमा. नेक्स्ट इज फेस्टोला मीन दैट नासूर का मतलब होता है कि जब कोई जख्म टोटली जो है ना बन नहीं रहा होता है तो उसको कहते हैं नासूर. नेक्स्ट इज पाइल्स वो बीमारी है, वो डिजीज़ है जो बवासीर जिसको कहते हैं उर्दू में बवासीर. दैट इज स्मॉल पॉक्स कहते हैं चीचक को. नेक्स्ट डिजीज दैट इज शियाटिका. हाउ शुड टू प्रोनाउंस दिस इज द शियाटिका मीन दैट कमर का दर्द. मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं ना पेशेंट्स को कमर के निचले पार्ट में जो होता है ना पेन फील होता है. इट्स ड्यू टू द शियाटिक नर्व्स एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड शियाटिका डिजीज. And next one is tuberculosis means in short form we can say TB. इसको TB या तप दक भी कहते हैं.
तब तक की बीमारी जो होती है टीबी, जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की एक स्पेशी है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और लंग्स में जो होते हैं, लंग्स मीन दैट इंसान के फेफड़ों में जो होते हैं ट्यूबरकल एराइज होना शुरू हो जाते हैं, वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाता है, और साथ साथ उसको जो होता है ना, जब वो कफ करता है या कांसता है तो उसमें जो है ना ब्लीडिंग भी आती है, ब्लड भी मौजूद होता है। सो दैट कंडीशन, दैट डिजीज इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड मीन दैट मियादी बुखार, जो आप लोगों के लाइक दिस महीना 40 दिन या 2 महीने मुसलसल होता है, पीरियडिकली डिजीज़ होता है टाइफाइड या मियादी बुखार। मलेरिया को ही कहते हैं, जो मच्छर के काटने की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम के फैलने की वजह से। एंड नेक्स्ट मम्प्स को उर्दू में कहते हैं कनपेड़े मीन दैट यू हैव द पैराटिड ग्लैंड जब इंसान के पैराटिड ग्लैंड में, जो हमारे पास बिल्कुल जो है ना हमारे ईयर के पास है, इस ग्लैंड में जब हमारे पास वायरस एंट्री करता है, वायरस एंटर हो जाता है, तो ये ऐसे यूँ स्वेल हो जाता है, तो सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मम्प्स डिजीज, जिसको कनपेड़े कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मीजल्स कहते हैं हसरा, जो बच्चों पे जो होते हैं ना ब्लिस्टर्स या छोटे छोटे दाने एराइज होना शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज मोशंस मीन दैट दस्त, लूज मोशंस की वजह से इंसान को जो होता है ना बहुत ज़्यादा जो है वॉशरूम्स की ज़रूरत होती है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोशंस। नेक्स्ट वन इज नेमोनिया भी हमारे पास लंग्स की डिजीज़ है, हमारे जो है ना फेफड़ों की डिजीज़ है हमारे पास। प्लेग मीन दैट ताउन, किसी वबा का फैल जाना, ताउन को कहते हैं इंग्लिश में प्लेग एंड उर्दू में ताउन। पैरालिसिस का मतलब होता है फालिज की जो बीमारी होती है, पैरालिसिस। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना, किस चीज़ की, खून की कमी की कंडीशन को, डिजीज़ को कहते हैं एनीमिया। अस्थमा कंडीशन इज द कंडीशन इन विच यू आर नॉट एबल टू टेक ब्रीथ, जिसमें आप सांस नहीं ले सकते हैं या आप किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू सांस लेने की कोशिश करते हैं, दमा। एंड एसिडिटी, तेजाबियत जो होती है, तेजाबियत की कंडीशन जो होती है स्टमक में, उसको एसिडिटी कहते हैं। बैडनेस मीन दैट गंजापन, लाइक दिस, कि किसी भी इंसान के सर का जो बैक साइड या अपर साइड का एरिया जो होता है वो बिल्कुल गंजा होता है। ब्लीडिंग मीन दैट खून का बहना, मुसलसल ही हमारे पास ऐसी कंडीशन होते हैं रिसेसिव डिजीज़ में, जिसमें अगर किसी इंसान को वो कंडीशन है और उसको कट लग जाए तो उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग करती है, तो ब्लीडिंग भी हमारे पास यहाँ पे एक डिजीज़ में ही आता है। रियोमेटिज्म हमारे पास गंटिया की डिजीज़ होते हैं, लाइक दिस, जॉइंट्स जो होते हैं, फुट की जो जॉइंट्स होते हैं उनमें, नी जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी अलॉट ऑफ पेन फील होता है और वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो रियोमेटिज्म उस कंडीशन को कहते हैं। लॉक जा कहते हैं लकवा की बीमारी को कहते हैं, जब लकवा बंदे को हो जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड लॉक जा। पैल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन का मतलब ये है कि दिल की धड़कन ज़्यादा होना जो होता है और या कम हो जाने को जो है। पस मीन दैट पीप, किसी भी ज़ख्म या किसी भी चीज़ के वहाँ पे आप लोगों के पास जब पस फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको कहा जाता है पस या पीप की कंडीशन, या पीप जिसको हम कहते हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे कंडीशन आ जाता है लैम का मतलब होता है लंगड़ा, जिसका जो है ना लाइक दिस कोई एक टांग या पैर नहीं होता है, उसको लंगड़ा कहते हैं। डीफ मीन दैट बहरा, जो हमारे पास सुनने के काबिल नहीं रहता, सुन नहीं सकता है, तो सो दैट पर्सन इज कॉल्ड डीफ। एंड डम मीन दैट यू मस्ट टू कीप साइलेंस दिस वर्ड, बी डम मीन दैट गूंगा, द पर्सन दैट इज नॉट एबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, बोलने के काबिल नहीं होता है। डायग्नोसिस मीन दैट तशखीस, किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को जो है ना डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत होती है, लाइक दिस, जब तशखीस हो जाता है तो ही डॉक्टर्स जो होते हैं कह देते हैं कि हाँ यू हैव द डिजीज़। सो डायबिटीज़ को जो हम उर्दू में ज़्याबितीस कहते हैं, ज़्याबितीस की बीमारी। और फ्रैकल्स मीन दैट छाइयाँ जो होती हैं फेस पे, हाथों पे या कहीं पे भी जो होता है उनको जो है फ्रैकल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के वोकैबुलरी डिजीज़ के हवाले से, एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है ना कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है ना नए वर्ड्स सीखे होंगे इस वीडियोज़ के थ्रू। और अगर आपको इसी किस्म की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो सो फॉर दैट पर्पस इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मज़ीद वीडियोज़ भी इस तरीके से शेयर करता जाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।